बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जितनी भी बर्गर गर्ल्स हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब खा लिया, पी लिया, सो लिया, सीडेटरी लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं, एट दी एंड जवानी के अंदर जो है ना उनको शुगर हो गई है। तो मेरी जान, जब आपकी कल को शादी होगी, आप एज अ डायबिटिक मदर हैं, ठीक है। अब आपने जितने भी जवानी के अंदर पिज़्ज़े, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स पी हुई हैं, केएफसी खाया हुआ है, मैकडोनल्ड खाया हुआ है, जिंगर खाया हुआ है, चीज़ियस के पिज़्ज़े खाए हुए हैं, तो क्या होगा फिर? आपके बेबी के ऊपर वो इफ़ेक्ट आएगा। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो गया है इस तरह का, तो आपका जो बच्चा पैदा होगा, वो ऐसे बच्चे को मैं कहता हूँ भालू बच्चा। मतलब बड़ा ही मोटा ताज़ा होता है, उसकी सास बड़ी खुश होती है, मेरी नूंह दा ते मुंडा होया है, कुड़ी हुई है, बड़ी मोटे ताज़े ने। एक्चुअल में वो भालू बच्चे, मोटे ताज़े बच्चे मैक्रोसोमिया का शिकार होते हैं, ठीक है? और ये एक कंडीशन है। देखो, बेबी बोर्न टू अ मदर होम एडुकेट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल हैज़ नॉट बीन अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तो रहा ही नहीं है। एक तो होता है ना गेस्टेशनल डायबिटीज़, उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाई, और उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना, वो हमेशा ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही रहा है, और वो इंसुलिन भी नहीं टाइम पे लगा रही। तो हमारे पास क्या होगा? मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब माँ को मैं कह रहा हूँ कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। अब जिस माँ को हाइपरग्लाइसीमिया है, सपोज करें ये माँ के है पेट, यहाँ पे अब बच्चा है। अगर यहाँ पे माँ के अंदर शुगर का लेवल इतना ज़्यादा है, तो माँ से प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड बच्चे के अंदर जा रहा है, तो वो ग्लूकोज भी डिफ्यूज़ कर देगा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम आपने सुना होगा, फ्रॉम लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो अब फीटस के अंदर जा रहा है। तो फीटस का जो पैंक्रियाज बन रहा था, वो कहेगा यार मेरे अंदर तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसुलिन बनाना टपाटप शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे के भी सारे वो जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस, मतलब पैंक्रियाज से रिलेटेड जो इंसुलिन लेवल है, वो सारे का सारा बढ़ना शुरू कर देगा, और नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उसके अंदर इंसुलिन का लेवल होगा, क्योंकि उसने अडॉप्ट कर लिया है मदर के हिसाब से। माँ की गलती बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया एट दी एंड फीटल हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बर्गर गर्ल्स ज़रा ध्यान से अपनी सेहत का ख्याल करो अभी से। फिर वो क्या करेगा? फीटस जो है ना, वो अपनी इंसुलिन प्रोडक्शन टपाटप बढ़ाना शुरू कर देगा, और ड्यूरिंग बर्थ देयर इज एन इंटरप्शन ऑफ द ग्लूकोज इन्फ्यूजन टू द फीटस बट इंसुलिन रिमेन हाई। देखो, अब जब इंसुलिन बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, वो कहेगा जी मुझे डेली की सपोज करें 100 ग्लूकोज आ रहे हैं, तो उसने इंसुलिन अब 100 के हिसाब से जो है ना उसने इंसुलिन बनाई है। अब जब अब जनाब बर्गर गर्ल को दर्दें शुरू हो गई हैं, लेबर पेन, उसने बच्चा डिलीवर कर दिया है, ठीक है। सारे घर वाले बड़े खुश हैं जी बच्चा। अब बच्चा जब वो डिलीवर हो गया, सपोज करिए ये हमारे पास फीटस है, इसकी हमने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी, तो क्या होगा? माँ से जितना भी ग्लूकोज आ रहा था 100 हमने सपोज किया यहाँ से, तो वो 100 का 100 आना बंद हो गया। लेकिन उसका जो बॉडी थी, पैंक्रियाज था, उसने तो अब इंसुलिन 100 के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया हुआ। तो इंसुलिन की मिकदार वही बढ़ती जा रही है 100 के हिसाब से, लेकिन अब ग्लूकोज जो है वो 100 नहीं आ रहा। हमने अम्बिलिकल कॉर्ड तो काट दी है। तो यहाँ पे मसला बनता है। तो बच्चे का क्योंकि इंसुलिन लेवल ज़्यादा, ग्लूकोज ना होने के बराबर, तो एट दी एंड बच्चा किसके अंदर जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, ठीक है। माँ की गलती की वजह से बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब मैं सारी माँओं को नहीं कह रहा, कुछ कुछ होता है जेनेटिकली, लेकिन कुछ जो होती है मस्ती करनी है, तो उनके अंदर ये फिर काम जो है ना ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब जो बच्चा है वो पैदाइश पे किस तरह का आपको नज़र आएगा? थोड़ा सी मैं क्लिनिकल फीचर पहले डिस्कशन कर दूँ। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास मैक्रोसोमिया, लार्ज एंड प्लम्प बेबी होगा, बड़ा मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा, लेकिन एक्चुअल में अंदर से खोखला हो चुका होता है बेचारा, ठीक है। तो लार्ज बेबी जिसे कहते हैं मैक्रोसोमिया का वो शिकार हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर वजह क्या है, इतना मोटा क्यों हो गया? उसके अंदर फैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास अकामुलेट होगी पफी प्लेथोरिक फेसिस उसको हम कहते हैं। उसके जो है ना वो मुंह बड़ा
गोल मटोल सा, तो पफ़ी प्लेथोरिक जो है ना वो उसका फेस होगा। फिर उसके जो विसराज हैं सारे उसने ग्लूकोज के हिसाब से एडजस्ट, तो इन लार्ज हमारे पास उसके विसराज होंगे। ईज़ी हो गया, समझ आ रही है ना? ठीक है, कमेंट में बताया करो यार अगर आती है तो, समझ नहीं चाहते फिर साइन ऑफ इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपोटोनिया, लिथार्जी और पुअर सकिंग जो है ना वो उसके अंदर देगा। ठीक है, हाइपोटोनिया, लिथार्जी होगी, ठीक है, और पुअर उसकी जो है ना वो सकिंग होगी। यूं कह लें कि हमारे पास हाँपता कांपता बच्चा आपने देखा हो शायद, मतलब वो हर चीज़ को खाऊ खाऊ करने के, मतलब वो अजीब सी एक बिहेवियर है, इरिटेबल होगा, उसकी हर चीज़ कभी यूँ मार रहा है, कभी यूँ मार रहा है, अपने आप को रो रहा है, पुअर सकिंग है। उसको जब माँ दूध पिलाना शुरू करती है तो वो दूध भी नहीं पी रहा होता अच्छे से। फिर हो सकता है साथ में उसको कोई कंजेनिटल एनोमलीज़ हो जाए, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, इस तरह की कंडीशन भी कभी-कभार देखी जाती हैं। या फिर उसको कार्डिक इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ये मैंने कार्डिक इश्यू वाले तो बेबीज़ देखे हुए हैं। ठीक है, लाइव मैंने देखे हुए, माँ को शुगर थी, बच्चे को कार्डिक इश्यू हो गया, तो ये भी एक बड़ा मसला आता है। तो फिर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास यही होगा कि बच्चे की हर चीज़ बढ़ी हुई है, तो हमारे पास नंबर 1 पे कॉम्प्लिकेशन में हमने कहा कि उसको मैक्रोसोमिया हो जाएगा। ठीक है, मैक्रोसोमिया, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम है तो कैल्शियम लेवल भी कम कर दो आप, हाइपोकैल्सीमिया होगा। ठीक है, क्योंकि बोन में फिर मैग्नीशियम लेवल भी कम कर दो, हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा। बर्थ के ऊपर एस्फिक्सिया का वो शिकार होगा, मैंने कहा ना इरिटेबल है, बर्थ एस्फिक्सिया का शिकार होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ बर्थ ट्रॉमास हो जाएंगे। बच्चा बड़ा है, अब माँ की पेल्विस और उसकी जो वजाइना है वो तो इतनी सी है, बच्चा इतना बड़ा, जब वो गुजरेगा तो हो सकता है उसको वहाँ से इंजरी हो जाए। माँ के लिए भी तकलीफ़ का बायस, माँ की अपनी गलती की वजह से, उसकी वजाइना तो उतनी ही है ना। बच्चा मैक्रोसोमिया का शिकार, जब उसको वो खींचेंगे तो हो सकता है अगर वो अनट्रेन्ड दाई हुई तो उसको क्लम्प की या एब्स पैरालिसिस जो है ना वो उसको हो सकती है। न्यूरॉन हो सकता है उसकी क्लेविकल जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, फिर हमारे पास रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है उसको, फिर कार्डियोमायोपैथीज़ हो सकती हैं उसको, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, रीनल वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कार्डिक में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दिल के जितने भी मसले आपने कार्डियोलॉजी में देखे हैं ना वो लिख देना। जीआईटी में उसको जो है ना वो लेफ्ट कोलोन के अंदर सिंड्रोम हो सकते हैं, न्यूरोनल एन्सेफलोपैथी मेनिंगोसील, स्केलेटन के अंदर हेमी वर्टिब्रा, मतलब उसका आधा वर्टिब्रा बना और आधा नहीं बना, ये आप खुद भी लिख सकते हो, लिखने के तो टाइम ज़ाया होगा हमें। ठीक है, ये हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन किस तरह करवानी है, डॉक्टर साहब आपके पास तो बच्चा आ गया ना, तो अब आपने एज अ डॉक्टर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, इन ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर मेरी जान आपने वही सीबीसी करवानी है। जो जो चीज़ें कम है वो पहले मॉनिटर कर लो, कैल्शियम करवा लो। ठीक है, उसके बाद आप उसका ग्लूकोज लेवल करवा लो। ठीक है, फिर आप सीरम बिलीरुबिन जो है ना वो करवा लो, पता तो चले आपको लीवर के अंदर क्या मसला चल रहा है। तो बिलीरुबिन जो है ना वो आप उसके अंदर चेक कर लो। एटीयर ब्लड गैसेस देख लो, आया कुछ एस्फिक्सिया तो नहीं हो रहा। ब्लड कल्चर देख लो, कोई इन्फेक्शन तो नहीं साथ में चल रहा, क्योंकि शुगर वालों को बहुत ज़्यादा। साथ में उसकी ईसीजी करवा लो, हार्ट रेट देख लो, साथ में इकोकार्डियोग्राफी करा लो। तो ये टेस्ट तो आपने लाजमी करवा लेने हैं। पता आपको चल गया कि माँ की हिस्ट्री से ली आपने उसको है। ठीक है, अब बच्चे के अंदर आपको शक पड़ गया जी बिल्कुल जा सकती है, अब यकीन हो गया। तो अब मैनेजमेंट क्या करनी है, न्यू बॉर्न की नॉर्मल एवेल्युएशन करनी है, उसका ब्लड शुगर और हीमेटोक्रिट लेवल चेक करते रहो, फिजिकल एग्जामिनेशन करो। अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया है तो अब मैंने लास्ट वीडियो हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर बना दी है, सारी मैनेजमेंट वही इसकी हाइपोग्लाइसीमिया वाली लिख देना। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया तो उसकी इन्फ्यूज़ कर देना है ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, तो ग्लूकोज सोल्यूशन आप उसके अंदर इन्फ्यूज़ कर दोगे उसको, फिर अगर वो एबल टू सक है तो उसको माँ को अपने सामने जो है ना कहो कि इसको फीड करवाओ और उसका मॉनिटर कर दो। ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करना है, ये हमारा एट दी एज है। लेकिन अगर आपने ये सारे ना किए और माँ ड्यूरिंग अगर इस दौरान आपने प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन ना किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे के अंदर टेराटोजेनिक जो है ना वो इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो फ़ौरन से पहले हमने वही करना था। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट में वही हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने किसी दौर में बनाया था, बल्कि मैंने लास्ट वीडियो में वो आपके साथ शेयर किया भी है। अगर उसका ग्लूकोज लेवल 25 से 45 के दरमियान है और नो सिम्टम्स है, ठीक है, तो फिर आपने उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्ट्रिप से चेक करो, उसको लैब के अंदर भेजो। लास्ट वीडियो में मैं बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया।
ठीक है? और जब आपको कन्फर्म है अपने सामने माँ को इसको दूध पिलाओ और 2 घंटे बाद मॉनिटर करो, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो आपने क्या करना है 10% डेक्सट्रोज़ जो है ना वो इन्फ्यूज़ कर देनी है आईवी लाइन के ज़रिए, ठीक है? और 6 एमजी पर एट द रेट ऑफ 3.6 मिलीग्राम पर केजी पर हार के हिसाब से हमने इसको इन्फ्यूज़ करनी है। अगर 25 से 45 मिलीग्राम और साथ में सिम्पटम्स भी शो कर रहा है, ठीक है, सिम्पटम पॉजिटिव है, तो फिर सबसे पहले आपने बोलस देनी है, ठीक है? मतलब सीधा पहले इंजेक्शन लगाना है 10% डेक्सट्रोज़ का 2 ml पर केजी के हिसाब से, फिर आपने मेंटेनेंस डोज़ जो है ना वो 3.6 करना। अगर 25 से कम जा रही है तो फिर आपने क्या करना है, आपने बोलस का 10% डेक्सट्रोज़ और साथ में आपने बच्चे को अपने सामने मॉनिटर मॉनिटर करना है और अम्बिलिकल वेन के अंदर जो है ना वो आपने मुसलसल लगा देनी होती है, ठीक है? अगर फिर भी ना हो तो हम 10% या 12.5% डेक्सट्रोज़ जो है ना उसको लगा देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। तो ये था हमारे पास जो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर होती है। इसके अंदर हाँफता-काँपता बच्चा एक बस याद कर लेना तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएँगी, ठीक है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके लंग्स जो है ना वो इमैच्योर रह जाए, तो इन्फेक्शन एक चांसेस बहुत है और साथ में हमारे पास लंग्स इमैच्योरिटी जो है ना वो बहुत होती है, पुअर सकिंग होती है उस बच्चे की, मतलब जब ग्लूकोज़ ही नहीं है तो बेचारा किस तरह अपनी एनर्जी लगा के सक कर सकेगा, तो ये भी हमारे पास आपने चीज़ें देख लेनी होती हैं। बाकी अगर फिर भी साथ में ट्रीटमेंट के लिए आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देनी है, फिर आपने साथ में और क्या देनी थे, ठीक है? हमने साथ में क्या दी थी, प्रेडनिसोलोन दी थी, ग्लूकागोन दी थी, ग्रोथ हार्मोन दी, डाइज़ॉक्साइड दी, जो कि सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स हैं। वो दे दोगे आपके पास तो ये बच्चा ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट नियोनाटोलॉजी के टॉपिक्स हैं ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होपफुली आपको इससे आइडिया हो गया होगा, ठीक है? अगर किसी ने लेना है, शायद किसी के हेल्प आ जाए। मेरे बनता है ना चीज़, खुद नालायक से हूँ लेकिन जितना आता है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।